नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 है उनके लिए आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी दोस्तों, उसका हम लोग देखेंगे सिलेबस जो कि मेजर 1 का देखेंगे। तो देखिए पेपर 1 मेजर 1, इससे पहले आपका जो AEC था दोस्तों उसका जो है सिलेबस बता दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है जहां सारे क्वेश्चन का आंसर भी करवा दिया गया है, आप जाके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। AEC का पूरा कंप्लीट है आपका, ठीक है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव वगैरह भी समय पर करवाया जाएगा। बाकी आपका आंसर वगैरह AEC का कंप्लीट है, ठीक है। तो जाके एक बार ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए ये सिलेबस जो है दोस्तों वो आपका इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला, यानी कि देखिए हम मार्क्स वगैरह का पहले समझ लीजिए। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 75 मार्क्स का ही होगा, यानी टोटल 100 का होगा, लेकिन उसमें से 25 तो आपका हो जाता है इंटरनल, तो आपका रह गया 75। 75 में से जो 60 है दोस्तों, वो 60 आपका क्या होगा, 60 होगा एग्ज़ाम, ठीक है। 60 आपका थियोरी एग्ज़ाम होगा, और जो बचा रह जाता है 25, वो 25 जो आपका दोस्तों, ठीक है, यानी कि आपका जो 15 बचा रह जाता है, सॉरी 15 जो बचा रह जाता है वो आपका प्रैक्टिकल के तौर पर होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं अच्छा से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। आप हिंदी में अगर देखना चाहते हैं तो हम हिंदी में आपको बताते हैं, ये इंग्लिश में आपको देखना होगा, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। तो देखिए मॉड्यूल 1 में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। तो मॉड्यूल 1 में आपको जो पढ़ना है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, जो कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो दिया गया था वो आपको पढ़ना है। फिर भूवैज्ञानिक समय मापनी पढ़ना है, पृथ्वी का आंतरिक भाग जिसमें प्लेट, विवर्त नीति, भूकंप, ज्वालामुखीता, भू आकृति का विकास, द्वितीय कर्म, अपक्षय के प्रकार, भू आकृतियाँ, नदी जनित हिमानी, ये सब मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। मॉड्यूल 2 देखा जाए तो मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना है जिसमें वायुमंडल से रिलेटेड, जिसमें इसका संरचना, संगठन, सौर विकिरण, ऊष्मा बजट, तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, आर्द्रता और वर्षण के प्रकार, वर्षा और हिमपात की प्रक्रिया और प्रकार, वायुमंडलीय दाब पट्टियाँ, तो ये सभी चीज़ मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है मॉड्यूल 3 दोस्तों, जिसमें आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। तो मॉड्यूल 3 में आपको पढ़ना है स्थल और जल का वितरण, महासागरीय लवणता और तापमान का वितरण, समुद्री संसाधन, समुद्री पर्यावरण पर मानव गतिविधियों का क्या प्रभाव है, तो ये सभी चीज़ आपको मॉड्यूल 3 में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 3 ही जो मॉड्यूल है वो आपके थियोरी के लिए है, बाकी जो मॉड्यूल 4 हो जाता है वो आपका प्रैक्टिकल हो जाता है दोस्तों। उसमें क्या करना है, तो ये आपको प्रैक्टिकल जब देना है उसके लिए ये है, इसको जो है इसका एग्ज़ाम जो है थियोरी में नहीं होगा। तो देखिए ये 3 यूनिट में बटा हुआ आपका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4 जो कि प्रैक्टिकल वाला के लिए है, प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। तो ये टोटल 3 यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसी के अंदर जो है आपका प्रैक्टिकल पूछा जाता है। तो स्केल का निर्माण करना, जिसमें साधारण और विकर्ण तथा RF की संकल्पना, समोच्च रेखा, मानचित्र, संकुचन और विस्तार, चट्टानों और खनिजों की पहचान, तो ये यूनिट 1 में आपको मॉड्यूल 4 का जो प्रैक्टिकल है उसका है। दूसरा हो गया हमारा वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय तत्व, जिसमें तापमान हो गया, वायु दाब हो गया, पवन वेग हो गया और वर्षा वगैरह हो गया, उसकी इकाई को जो है स्केल द्वारा निरूपण करना है। विंड रोज आरेख खींचना है, तो ये यूनिट 2 में करना है। उसके बाद आपका जो है वो यूनिट 3 हो जाता है, जिसमें PNBU यानी कि प्रैक्टिकल नोटबुक, एगो प्रैक्टिकल नोटबुक आपको बनाना है, प्रैक्टिकल बना के सबमिट करना पड़ेगा, और मौखिक परीक्षा होता है, वाइवा होता है। तो ये आपका टोटल सिलेबस है जो कि मेजर 1 ज्योग्राफी के लिए, जिसमें थियोरी आपका प्रैक्टिकल ये दोनों चीज़ इसमें दिया गया है, दोनों का सिलेबस दिया गया है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हम देखें, इंग्लिश में आपको जो है देख लेना खुद से, हम हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन किए, क्योंकि इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में देख ही लेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इंग्लिश में ही है। तो ये था दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।